रुको। चलो रजब, खाना खा लो। मुंह क्यों लटकाया हुआ है तुमने? मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा। खाओ ताकि पावर आए और बुरे लोगों को एक ही हाथ में मार डालो। फातिमा, कुछ रोज पहले ही जमील की शादी तय हुई थी, पर शादी किए बगैर ही चला गया। और अब मुझे ये डर है, अब जैसे कार्लोस है, तुम जानती हो ना उसे? हाँ, तो क्या हुआ उसे? होना क्या है, सोच रहा हूँ उसकी शादी करा देते हैं। तुम क्या कहती हो? इतना बड़ा हो गया है, खुद ही कर लेगा अपनी शादी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कार्लोस का कुछ लगता ही नहीं। तुम क्या हो उसके? ना तुम उसकी माँ हो, ना तुम उसके बाप हो, तुम्हें क्या? देखो मेरी बात सुनो, अब अगर हम उसकी शादी करेंगे तो हमें सवाब मिलेगा और हम जन्नत में जाएंगे। हाँ। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तो अब मैंने याद करा दिया ना, कार्लोस की शादी कराते हैं। तुम खुश हो जाओगे और मुझे सवाब मिलेगा तो ठीक है। तुम देखना, मैं उसके लिए खूबसूरत सी लड़की ढूंढूंगी। हो गया ना मूड ठीक? चलो अब खाना खाओ। मुझसे वादा करो तुम फौरी उसका रिश्ता ढूंढोगी। हाँ हाँ हाँ, पक्का वादा। चलो अब खा लो। यार सेबू, तुम कितने टेक्निकल आदमी हो यार। तुमने इसे भी मोबाइल पे सेट कर लिया? नहीं यार, इसका मीटर नहीं चल रहा। कार्लोस, तुम्हें तो पता ही है ना, टीम 1 का हर सेकंड हर मिनट कीमती है, हिसाब रखना पड़ता है। कभी कभी वर्कआउट याद नहीं रहता, बस यही वजह है। मैं तो अपने जहन में ही रखता हूँ, दिमाग चलता रहता है। हाँ सही, तुम्हारे पेट से अंदाजा होता है। नहीं भाई, बहुत वर्कआउट कर रहा हूँ सेबू भाई, आपको जल्द ही रिजल्ट मिल जाएगा। तुम्हारा वर्कआउट कभी चेक किया जाए ना तो बहुत बुरी रिपोर्ट आएगी। सही तरीके से वर्जिश करो कार्लोस। देखो क्या हाल बनाया हुआ है। एक्टिव रहने के लिए जरूरी है कि हर मशीन को हर वक्त इस्तेमाल करो। मिशन पे तो गन को बहुत अच्छे से चलाता हूँ मैं। देखते हैं अगले 5 साल में कैसे रहते हो तुम। शादी कर रहे तुम्हारी। क्या है यार, तू पागल हो गया है बाल्टा। अब बस करो, कोई ड्रामा नहीं चलेगा तुम्हारा। फौरन तुम्हारी शादी करेंगे। कैसी शादी? क्या कह रहे हो तुम? ये तुम्हारी शादी कराएगा कार्लोस। क्या मेरी शादी करवाओगे? हाँ, मैं अपने भाई की शादी कराऊंगा, वो भी धूमधाम से। नहीं यार, मैं अभी कोई शादी वादी नहीं करवा रहा। पागल हो गए हो क्या? अरे क्या मतलब नहीं करोगे? मेरी बीवी को इनकार करोगे? सेबू, इसका तो कोई टेक्निकल हल भी नहीं, मजबूरन शादी करनी होगी। अल्लाह हिफाजत करे। मुबारक हो मेरे भाई। वो कहते हैं ना कि शादी करो चाहे इसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। आजकल तुम बड़ी नरमी से बात कर रही हो मेरे साथ। वक्त ही कुछ ऐसा चल रहा है आकिफ, जब एक पाँव कब्र में हो तो मिजाज नरम हो ही जाते हैं। ये कैसी बात हुई भला? अल्लाह बीमारी देता है तो शिफा भी देता है। मैं ठीक नहीं हूँ आकिफ, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। अब नींद भी नहीं आती, सर चकराता रहता है। बास टाइम तो चलने की भी हिम्मत नहीं रहती। कशफ, हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज है। तुम ऑपरेशन को कब तक इग्नोर करती रहोगी? काश समझा सकती। घर क्या होता है, माँ बनने का ख्वाब एक लड़की के लिए कितना अहम है, तुम ये कभी भी नहीं जान पाओगे। यानी समझ सकता हूँ, अंदाजा नहीं कर सकता, लेकिन एक बात जानता हूँ, सबसे पहले सेहत। अगर माँ नहीं बन सकती तो ये भी अल्लाह ही की मर्जी है। जानती हूँ, लेकिन डर लगता है। दिल के किसी कोने में तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने की एक छोटी सी उम्मीद बाकी है। वाकई में तुम मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाओगे?
और कहोगे कि आओ कशफ, आओ एक साथ चलते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी नहीं चाहता हूं? लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। मैं सिर्फ इस बात से नहीं डरती कि माँ नहीं बनूंगी, इस बात से डरती हूँ कि तुम्हें खो ना दूं आकिफ। और मैं बस आकिफ, यहाँ आओ जल्दी से। ठीक है बॉस, आ रहा हूं। फिर से वापस लौट आई हो, सफाई करने के लिए, खाना पकाने के लिए। कितना सुकून था अम्मी के घर पर। वैसे भी साले आराम से नहीं बैठेगा, वो फिर से जाएगा मिशन पर। क्या फायदा होगा अपाहज से? फिर से तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इंटेलिजेंस की तरफ से ऑर्डर है कि निज्जत को उनके हवाले कर दिया जाए। इसका जिंदा रहने का क्या फायदा, इसका मरना ही अच्छा है। इसकी खुफिया इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्या हम इसको इन्वेस्टिगेट किए बगैर एंटी नारकोटिक्स को दे देंगे? ऐसा ही करना होगा, मजबूरी है। मैं कभी भी नहीं दूंगा इस आदमी को बॉस। हमें इस आदमी का इनकाउंटर कर देना चाहिए था, अभी भी वक्त है, हम कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं, 2-4 लातों में सब कुछ उगल देगा। हाँ ठीक है, करके देख लेते हैं बॉस। मेरी बात सुनो, तुम्हारा इस तरह से देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? इसे आगे भेजने से पहले अपने दोस्त से कुछ पूछना चाहते हैं। हमारा काम नहीं है, मुझे भी फंसाओगे तुम। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हमारा भी तो यही काम है ना बॉस। जमील शहीद हुआ सिर्फ इसकी वजह से। इतना भी हक नहीं कि कुछ पूछ सके। बताएं बॉस। बहुत सी लड़कियों की जिंदगी दांव पर है, हमें वक्त जाया किए बगैर 2-4 बातों का मौका देते। एजे मैं बोर हो गई हूँ, छोड़ो इसको, चलो बाहर चलते हैं ताज़ा हवा लेने के लिए। थोड़ी देर रुक जाओ ना, वो अपनी तस्वीर सेंड कर रहा है मुझे। आ रही है, खुल जाओ खुल जाओ। आ गई। वाह, कितना खूबसूरत लड़का है, क्या जबरदस्त पर्सनालिटी है। तुम्हें कैसे पता कि ये वही है? हो सकता है यहाँ वहाँ से किसी और की फोटो उठा के भेज दियो। नहीं यार, मैं कितने हफ्तों से बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत रोमांटिक भी है और थोड़ा स्टाइलिश भी। तुम्हें यकीन है? हाँ, खुद से बढ़कर। जरा देखो तो। हाय अल्लाह, कितना क्यूट है ना। देखो क्या लिखा है, मुझसे मिलना चाह रहा है, मेरी तस्वीर भी मांग रहा है। एजे बस कर दो, बहुत हो गया है। जब देखो इंटरनेट यूज करती रहती हो, किसी की खबर ही नहीं तुम्हें। पता नहीं क्यों बेवकूफों की तरह तुम हर अजनबी पर इतनी जल्दी एतबार कर लेती हो। बहुत हैंडसम है ये, मैं तो इससे जरूर मिलना चाहूंगी। हाँ? इतना डैशिंग है ये। देखो वो भी कह रहा है, मिलना चाहता है।
अच्छा, तो ये रही इसकी हिस्ट्री। निजात नामी शख्स का टारगेट स्कूल्स हैं। ये हैंडसम और बातों के माहिर लड़कों से काम लेता है। इंटरनेट पर हजारों आदमी हैं जो इन सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। इन सबको सैलरी पर रखा है इसने। इंटरनेट पर मजबूर लड़कियों को अपना निशाना बनाते हैं। इसके अलावा सड़कों पर घूमने वाली एक टीम भी है इनकी। इन लोगों ने अपनी खास जगह बना रखी है जहां ये धोखा देकर लड़कियों को ले जाते हैं। और ये जगह वही है जहां ड्रग्स तैयार की जाती हैं। लेकिन असल मसला वो कम उम्र लड़कियां हैं जिनके माँ बाप ने बड़ी मेहनत से उन्हें पाल पोस के बड़ा किया, मगर ये लोग उन्हें ड्रग्स का आदी बना देते हैं। और वो जवान बच्चे जिन्होंने यूनिवर्सिटी कंप्लीट करके अपनी जिंदगी बनाई है, तो ये लोग उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं और फिर उन लड़कियों को जो अपने माँ बाप के जिगर का टुकड़ा होती हैं, उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते हैं। फिर उन लड़कियों की कोई खबर नहीं मिलती। ऐसा ही है ना? बोलो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एजे, आप एजे ही है ना? जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? जिससे मैंने देखा था तुम वो तो नहीं हो। ऐसा नहीं है, जिसकी आपने तस्वीर देखी थी मैं वही हूँ। हाँ, लेकिन आप तो अपनी तस्वीर से बहुत मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। लग तो आप भी वो नहीं रही। आपने जो तस्वीर भेजी थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है आप। हाँ, वैसे तुम भी इतने बुरे नहीं हो। मैं थोड़ा शॉक्ड हो गई थी क्योंकि तुम तस्वीर से थोड़े मुख्तलिफ नजर आते हो। क्या मैं बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। अब आ गए हो तो बैठोगे भी ना। उनके वालिदैन का क्या हाल होता होगा? आखिर क्या गुजरती होगी उन पर? बेटी घर से जाते हुए कहती है कि फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। फिर रात हो जाती है और वो वापस नहीं आती, और फिर अगला दिन भी गुजर जाता है। फिर हफ्ता, फिर महीना। कहाँ है, किसके साथ है, किसके हाथ में है, मर गई है या जिंदा है, कुछ भी पता नहीं है। वो लड़कियां अगर जिंदा भी होती हैं, मारे शर्मिंदगी के घर वापस नहीं आती, किसी गैंग के साथ मिल जाती है। जैसे ये कैसी हैवानियत है? ऐसी है कि तुम्हें इस बात की शर्म आ रही है। फिर से शुरू ना हो जाओ, ये मुनासिब वक्त नहीं। क्या सोच रहे हो आकिफ? अब अगर पाशा इस आदमी को हमारे इख्तलाफात के बारे में पता चल गया तो हम इससे कुछ नहीं उगलवा सकेंगे। तो फिर कुछ अरसे के लिए हम बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं दोस्त। तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो और करोगे। मैं तो कर लूंगा, लेकिन तुमसे नहीं हो पाएगी। देख लेते हैं। अगर इस आदमी पर रंग न जमा सके तो पता नहीं और कितने घर बर्बाद होंगे। तुम देखना, तुम्हें इस काम का बहुत बड़ा अजर मिलेगा पाशा, अगर तुम्हारी नीयत अच्छी हुई तो। मेरी सवाब की कोई नीयत नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते करूंगा।
हंसते बसते घर का उजड़ना क्या होता है, इस बात को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। माँ बाप से बिछड़ने का दुख क्या होता है जानता हूं मैं। चलो फिर इसका हल निकालते हैं। कौन हो तुम लोग? कहीं तुम दोनों ने मेरे साथ पार्टनरशिप का इरादा तो नहीं कर लिया? काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब तेरी हालत पे नहीं आती। बोलो आकिफ। मौत का एक दिन मुय्यन है, इतनी सी मार से नहीं आती। चलो एजे फोन उठाओ। उफ, अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। मैं अब तक यहाँ पे क्यों हूँ? मुझे पुलिस स्टेशन कब पेश करोगे तुम लोग? यहां भी सेफ हो तुम, बहुत सिक्योरिटी है। रिलैक्स हो जाओ निजात, रिलैक्स। आ जाओ। आपके हुक्म के मुताबिक कॉफी ले आया हूं। आओ मेरे भाई, ज्यादा चीनी वाली इन्हें दे दो, कहीं शुगर लेवल कम ना हो जाए। कहीं मिक्स ही ना हो गई हो। जब आपका काम ही खत्म हो गया इनके साथ तो क्या फर्क पड़ता है चीनी कम हो या ज्यादा। कोई नहीं कोई नहीं, वो तो चली गई है। पी लेने दो, अच्छी तरह मिठास अंदर जानी चाहिए। तुम कहते हो तो इसे जूस भी पिला दें। वैसे तो ये भी जूस वाला लगता है। क्या बकवास कर रहे हो? जूस वाला लगता हूं मैं तुम्हें? मगर तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। देखो तो ठीक है। लो कॉफी पियो, अभी तो काम शुरू हुआ है। पियो। क्या होगा? अगर एजे से मिलने आई हो वो तो चली गई है। असल में मैं भी आपसे इसी बारे में बात करने आई हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वो आंटी जी, एजे इंटरनेट पर किसी से बात कर रही थी, तो फिर उस आदमी ने उसको मिलने के लिए बुलाया। मैंने मना भी किया, लेकिन यानी वो ऐसे इंसान से मिलने गई है जिसे वो जानती नहीं है। एजे मुझसे नाराज होगी कि मैंने आपको बताया। हाँ? लेकिन मैं डर रही हूँ। नेट पर न्यूज़ देखी थी कि आजकल इंटरनेट पर इस तरह के धोखे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ओह मेरे अल्लाह, अब क्या होगा? चलो अभी चलते हैं। लेकिन मैं ये तो नहीं जानती कि वो कहाँ होंगे। काश कि मैं आपको ये सब ना बताती। क्यों ना बताती? अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो बहुत अच्छा किया, बता दिया। अल्लाह तुमसे राजी हो। एक स्ट्रॉन्ग कॉफी पिछले 40 साल याद करवा देती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? ऐसा ही है। मेरे ख्याल से निजात साहब इस कॉफी को नहीं भूलेंगे। अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो यकीन कर लो, ये कॉफी तुम्हें अगले 40 साल नहीं भूलेगी। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह की गीदड़ भभकियों से तुम मुझे डरा पाओगे? हमारा डराने का इरादा भी नहीं है। वैसे मुझसे इन्वेस्टिगेशन करने का कोई फायदा नहीं है। कुछ नहीं उगलवा पाओगे तुम मुझसे। अपना टाइम जाया मत करो। हमने कहा ना,
डराने का कोई इरादा नहीं। अगर हमारा ऐसा इरादा होता तो तुम्हें यहाँ लाते ही तुम पर तशद्दुद शुरू कर देते। पागल हो गए हो? ये इतना आसान काम है? वो दौर गुजर चुका है। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे समझाओ अपने पार्टनर को। आकिफ, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। नहीं यार, बिगड़े हुओं को ऐसे ही समझाया जाता है ना ब्रदर। बताओ कहां से बिगड़ा है ये? जहां मर्जी से देख लो, इसे बिगड़ा हुआ ही लग रहा है। देखो तुम लोग, तुम हमारे जवान को ऑपरेशन के दौरान मार दो और हम तुम्हें माफ कर देंगे? हाँ, जवान लड़कियों को नशे पर लगाते हो, हाँ, और फिर उन लड़कियों को यहां वहां भेजकर तुम अपनी जेबें गर्म करते हो। हाँ, खड़ा करो इसे। उठो, चलो। मगर हम फिर भी तुम्हें अच्छे तरीके से पूछें और तुम हमें वो इंफॉर्मेशन ना दो जो हमें चाहिए, है ना? काम खत्म करो आकिफ। तुम्हारे पास आखिरी मौका है। माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए बड़ा करते हैं ताकि तुम उनके मुस्तकबिल के साथ खेलो। अगर इसी तरह खामोश रहे तो तुम्हारे सर को उड़ा दूंगा मैं। अच्छा बताता हूं। ये बात हुई ना, अगर अब ना बोलते तो हमेशा के लिए खामोश हो जाते। अभी इन्वेस्टिगेशन वाले आ रहे हैं, तुमसे वो जो भी पूछे एक एक लफ्ज सच बताओगे उन्हें। सब कुछ बताऊंगा। बताता हूं। क्या कर रहे थे तुम? अगर गोली चल जाती तो? सारी गोलियां तो मेरे हाथ में थी। क्या कहते हैं वो, हाथ की सफाई थी सारी। ये गाड़ी है, पसंद आई तुम्हें? हाँ, बहुत ही अच्छी कार है। अगर चाहो तो टेस्ट ड्राइव ले सकती हो। नहीं, मैं ये कार नहीं चला सकती। तो फिर ठीक है, आज के दिन के लिए मैं ही तुम्हारा ड्राइवर बन जाता हूँ। हाँ, ये बात तो ठीक कह रहे हो। आइए बैठिए मैडम, बैठिए ना। हम पहले साइल पर घूमेंगे, उसके बाद कहीं बैठकर चाय पियेंगे, उसके बाद तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वो मुझे घर जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। तो चलो 10 मिनट ही सही। अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा तेज नहीं चलानी, मुझे डर लगता है। ठीक है, नहीं चलाऊंगा। बहुत अच्छी खुशबू है ना? देखो, ये खुशबू इस्तेमाल करता हूं मैं। कैसी लगी? पसंद आई तुम्हें? अच्छा है। बहुत खुशबू अच्छी। चलो सो जाओ। अब हम लोग अपने नए घर जाएंगे।
हर जगह देख लिया मगर वो हमें नहीं मिल रही। हमने उसे फोन भी किया है लेकिन उठा नहीं रही। मेरी कॉल वो कभी मिस नहीं करती। सेल फोन की लोकेशन मालूम करो। जैसे आप कहें सर। सर, मैडम ने जो मिलने की जगह बताई है उसके सीसीटीवी कैमरे चेक कर लिए हैं और हमें फुटेज भी मिल गई हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मिल गई है ना मेरी बेटी। कुछ नहीं होगा उसे। ये मालूम हुआ कि अब कहाँ हैं ये लोग? नहीं, अभी नहीं सर। क्या हुआ, कोई बुरी खबर तो नहीं है? प्लीज बताएं मेरी बेटी ठीक है कि नहीं। अब आपको मेरी वापसी पर कोई एतराज तो नहीं है ना अम्मी? खुला की दरखास्त भी वापस ले लूंगी मैं। अभी जल्दी ना करो। तुम्हें क्या लगता है कि वो ठीक हो गया है? क्यों कर रहा है वो ये सब? क्योंकि उसे पता है कि तुम जा सकती हो। लेकिन अम्मी अब तो सब ठीक हो गया है। अगर तुम फौरन मान गई तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वक्त पर छोड़ दो। अम्मी, मुझे ये आईना बिल्कुल नहीं पसंद। इसे उतार कर नानी को वापस कर दें। मुझे भी ये बहुत अजीब सा लगता है। 3 बार चूमो इसे। ठीक है। मैंने इसके अंदर उल्लू का खून लगा दिया है और खूनी जानवर की चर्बी भी। जैसे जैसे ये चर्बी पिघलेगी उन दोनों में लड़ाइयाँ बढ़ती जाएंगी। मैं इनके बीच में पड़ना नहीं चाहती थी मगर मैं क्या करूं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। नाज़ली बेटी, वो आईना हमारा खानदानी है। उसे उधर ही रहने दो, बरकत पड़ेगी। नजर से बचाएगा, रहने दो वहीं पर। अच्छा लग रहा है। वो तोहफा है, उसकी कदर करो। वो मेरी एक ही बेटी है इंस्पेक्टर साहब। मैंने बहुत मुश्किलों से पाला है उसे। मैंने हर बुरी नजर से बचा के रखा है उसे। मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हुआ? ये गिरोह बहुत बड़ा है। पुलिस काफी अरसे से ढूंढ रही है। असल में एक मसला है, पता नहीं वो आपको बताना चाहिए या नहीं। अल्लाह के वास्ते मुझे बता दीजिए, मुझे भी पता होना चाहिए। ये लोग लड़की को अगवा करके 20-30 घंटों के बाद मनशियात पर लगा देते हैं। अगर हमने जल्दी ढूंढ लिया तो उम्मीद है उसे कुछ नहीं होगा। कितने लाड प्यार से पाला है उसे। अब मैं उसके बगैर क्या करूंगी? अगर उसके बाप को पता चल गया तो? इस गिरोह के खिलाफ टीम 1 वाले बड़ा ऑपरेशन करेंगे। क्या ऑपरेशन होगा? अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो क्या होगा? आपका वाकया अभी ताजा है तो अभी उनसे बात कर लेते हैं ताकि वो ऑपरेशन से पहले केयरफुल हो जाएं। मेरे हाथ में भी एक गन दे दे, मैं भी साथ जाऊंगी। ये आप उन पर छोड़ दें। अल्लाह के वास्ते आप मेरी बेटी को बचा लेंगे ना? उसे कुछ ना हो। कितनी बार कहा है कि खूबसूरती की कदर किया करो। निजात भाई के बारे में पता चला? नहीं भाई, अभी कुछ पता नहीं चला। किसी ने उनकी डेड बॉडी देखी है क्या? नहीं भाई। तो इसका मतलब जिंदा है। आओ कशफ, फाइल देखी आपने? जी देख ली है सर। इनकी बच्ची है वहां। अब सिचुएशन तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें ज्यादा मोहतात रहना होगा।
के वास्ते ख्याल से, मेरी बेटी तुम्हारे पास अमानत है। मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप परेशान मत हो। हम इस काम में वादा नहीं करते, मिशन है ये, और वैसे भी टीम 1 के काम में दखल अंदाजी नहीं करते। कश्यप, मैं अपनी बेटी के बगैर मर जाऊंगी। मेरी बेटी ही मेरी जिंदगी है। मुझे इजाजत नहीं, वरना मैं भी जाऊं अपनी बेटी को लेने के लिए। कुछ भी कर सकती हूँ, मैं जान भी दे सकती हूँ उसके लिए। जरूरत पड़ी तो आपकी बेटी के लिए जान भी दे देंगे, आप परेशान मत हो। प्लीज मुझे मेरी बेटी ला दो। तुम मुझसे वादा करो कि उसे वापस लाओगी। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन ये मिशन बहुत खतरनाक है। हम आपसे वादा तो नहीं करते, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करेंगे। या अल्लाह मदद। मुझे तुमसे वादा चाहिए बेटी। तुम अपने हाथों से उसे उस गंदगी से निकाल कर लाओगी। वादा, अपने हाथों से आपकी बेटी को वापस लाऊंगी। सभी बैंक अकाउंट्स, सारे कॉन्टैक्ट्स, सब कुछ उस निजात के पास था। अगर उसने कुछ बता दिया तो जानते हो क्या होगा? बर्बाद हो जाएंगे। हाँ ठीक कहा। वहां बाहर गाड़ी में एक लड़की है, उसे जाकर ले आओ। इसका भी हुलिया बिगाड़ दिया। जाओ और जाकर इसकी शक्ल ठीक करो। हम इनकी कीमत वसूल करते हैं। अगर इनकी शक्लें ठीक नहीं होगी तो कैसे बेचेंगे हम इन्हें? मेरे ख्याल से आप लोगों को सिचुएशन समझ आ गई होगी। अब आकिफ हमें डिटेल के साथ प्लान बताएगा। आकिफ। शुक्रिया सर। सेबो, जी ये वो जगह है जवानों। ये एक पुरानी हवेली है। इसकी चारों तरफ मुसल्लह अफराद मौजूद हैं, लेकिन हवेली के नीचे एक रास्ता है। ये बेसमेंट में एक डिपार्टमेंट है। मनशियात का सारा काम यहीं पर होता है, और जो लड़कियां वर्गला कर लेकर जाते हैं उनको भी बदकिस्मती से यहीं रखा जाता है। वाह, खामोश। बाटा, क्या हो रहा है? माफी चाहता हूँ बॉस, पर मुझसे ऐसे गद्दार बर्दाश्त नहीं होते। बाल्टा, बात तो ठीक है, मगर सब्र से काम लो। अब और कैसे सब्र से काम ले हम लोग सर? यही बात मुझे कब से परेशान कर रही है। खामोश रहो। उनका खात्मा किए बगैर आराम से नहीं बैठूंगा मैं। एक बार सामने आ जाए तो मैं उनका हाथ काट। बाल्टा, क्या कर रहा है यार? तू डांट खा के बाज आएगा। कैसे चुप कर बैठे हैं, जैसे बेसमेंट में बैठ के अमरूद इकट्ठे कर रहे हैं। इन पागलों को ये नहीं पता कि हवा ना लगे तो अमरूद खराब हो जाते हैं। तुम्हें तो अमरूद की खसूसियात बताऊंगी। अब तो तुम बड़ी बातें कर रहे हो। उस दिन क्या हुआ था जब तुम रो रहे थे कि ये क्या हो गया मेरे भाई को, ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? खुदा के लिए अपनी आंखें खोलो भाई, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हाँ तो जवानों, बातों से कुछ नहीं होगा और ना ही खाली दुआओं से। हमें अमली तौर पर कुछ करके दिखाना है। सुनो, इस मिशन में कोई भी हलाकत नहीं होनी चाहिए। आकिफ, तफसील बताओ। जी ठीक है सर। गुड मॉर्निंग। नई दुनिया में तुम्हें खुशामदीद कहते हैं। कहाँ ले आए हो? क्या करने वाले हो मेरे साथ? छोड़ो मुझे। क्या चाहते हो मुझसे? छोड़ दो मुझे। मैंने तुम पर भरोसा किया था। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देख लिया भरोसे का बदला क्या मिलता है। डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें।